नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको इंटरनेशनल बिजनेस लॉ का इंट्रोडक्शन बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, अगर हम साधारण टर्म में बात करें तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वह एक ऐसे बिजनेस एक्टिविटी की बात यहाँ पर करता है जो कि नेशनल बाउंड्रीज से बाहर हो, यानी कि दो देशों के मध्य जो बिजनेस होता है उसकी बात करता है इंटरनेशनल बिजनेस। उसमें दो देश हो सकते हैं या फिर कई देश हो सकते हैं। इंटरनेशनल जो बिजनेस है यह दो देशों के बीच में जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है उसके वाइडर टर्म में बात करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तो होता है कि इस देश से दूसरे देश में बिजनेस हो, ट्रांजैक्शन हो किसी भी प्रकार का। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस है वह चाहे गुड्स की ट्रांजैक्शन हो या सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हो, ये विस्तृत अर्थ में बात करता है, वाइडर टर्म में बात करता है, जो कि दो देशों के बीच के मध्य के ट्रांजैक्शन होते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये इस टाइप का ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होता है। वे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हो सकता है, जो कि चाहे वह गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा हो, चाहे वह प्राइवेट कंपनी के द्वारा हो, चाहे वह प्रॉफिटेबल हो, चाहे वह नॉन प्रॉफिटेबल हो, या फिर ऐसी कंपनी के द्वारा हो जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। इस टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन जो दो देशों के मध्य हो या दो से अधिक देशों के मध्य हो उसकी हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इंटरनेशनल बिजनेस की कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आपको बता दें कि इसमें आपका इंटरनेशनल ट्रेड आता है। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, इसमें क्या होता है, इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होता है चाहे वह किसका होता है, गुड्स और सर्विसेज का होता है, वह किसी फर्म के द्वारा होता है जो कि फॉरेन बेस्ड हो। अब फॉरेन बेस्ड फर्म या तो हमसे कुछ खरीदे या तो हमें कुछ बेचे, यानी कि या तो इंपोर्ट करे या तो फिर वह एक्सपोर्ट करे। अब लोगों को समझ में नहीं आता है मैम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है। तो आपको बता दें, अगर हम भारत देश में हैं, भारत देश के टर्म में बात करें तो जो हम अपने देश से दूसरे देश में चीज़ों को भेजते हैं वह होता है एक्सपोर्ट करना। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हमारे यहाँ जो मसाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और बाहर देश से जो चीज़ें हम अपने देश में मंगाते हैं उसको हम इंपोर्ट करना बोलते हैं। जैसे कि अन्य देशों में सेब वगैरह हो गया, बहुत ज़्यादा होता है तो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि वहाँ से हम मंगाते हैं। तो अब आशा करती हूँ आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो देशों के मध्य में होता है उसको ही इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ये जो है गुड्स बेस में भी हो सकता है, ये सर्विस बेस में भी हो सकता है, यानी कि फाइनेंस सर्विस कोई किसी प्रकार का दे रहा है, बैंकिंग कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वह इसमें इंक्लूड होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल जो मार्केटिंग है वह भी इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूड होता है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, तो ये फोकस करती है कि जो फर्म का लेवल है, लेवल ऑफ मार्केटिंग को फोकस करती है, यानी कि वह देश के बाहर जो लेवल ऑफ मार्केटिंग है वह किस प्रकार से हो, यह इस पर फोकस करती है। इसमें इंक्लूड होता है आपका मार्केट आइडेंटिफिकेशन करना कि कैसी मार्केट है, क्या चीज़ यहाँ पर अगर हम बेचेंगे या यहाँ से क्या चीज़ लेके जाते हैं तो क्या चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद जो वहाँ का सबसे अच्छा चीज़ होगा, जो वहाँ के प्रॉफिटेबल होगा, उसको टारगेट करना। फिर वहाँ का एनर्जी मोड क्या है, एंट्री मोड क्या है, हम कैसे वहाँ अंदर जा सकते हैं, उसके लिए क्या रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स हैं, क्या गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उसका पता लगाना।
उसके बाद वहाँ सिलेक्शन करना, यानी कि हम कौन से ऐसे बंदे चुनेंगे, कौन से ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनसे हमारा ये काम हो सकता है। यानी कि अगर इंपोर्ट करना है तो हम किसके थ्रू इंपोर्ट करें, कौन सी मार्केट अच्छी है, क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाहिए, किस चीज़ को इंपोर्ट करने से हमें फ़ायदा होगा, फिर इंपोर्ट के क्या क्या रूल्स हैं, और उसके बाद वो रूल्स कौन फॉलो करा सकता है, कौन सा ऐसा कंपनी है, कौन सा ऐसा फर्म है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें सहायता कर सकता है, उन सब का सिलेक्शन करना भी इसमें आता है। अब आपने क्या कर लिया कि मार्केट आइडेंटिफिकेशन कर लिया, टारगेट कर लिया। मार्केट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमको यहाँ से चीज़ें लेनी है। एंट्री मोड आपने पता कर लिया कि भाई इसके थ्रू हमें एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वह आपने पता कर लिया। अब मार्केट मिक्स क्या है वह भी पता करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो सबसे मेन चीज़ आता है वह होता है स्ट्रेटेजी का डिसीजन लेना, यानी कि हम ये सब कार्य को किस प्रकार से करेंगे। ये सब जो है इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस। ये जो है इंटरनेशनल मार्केट का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल होता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इसमें क्या होता है, बिजनेस की एक्टिविटी जो करते हैं हम, उसको करने के लिए रिसोर्सेज या तो देश के बाहर से लिया जाएगा या तो देश के बाहर से पहुंचाया जा सकता है। ये जो है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट दोनों प्रकार का हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये तो बात रही इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस का महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए इस वीडियो में हम शॉर्ट में समझा रहे हैं इस पर्टिकुलर एक टॉपिक का, लॉन्ग वीडियो भी हम आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, और फिर हम आपको उससे रिलेटेड वीडियोस दे देंगे। खासकर जो CS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरी वीडियो प्रोवाइड होगी। बस आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करना है, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा वो वीडियो हम आपको पहले बनाकर दे देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट आ जाता है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, एक देश से दूसरे देश की जो टेक्निक्स हैं, जो इन्वायरमेंट हैं, जो कल्चर हैं, उन सब का पता किया जाता है। यानी कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके क्या क्या हैं, लीगल फैक्टर्स क्या क्या हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स इसमें क्या क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये सब देखना पड़ता है। तो एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए ये सब ज़रूरी होता है और ये सब इंटरनेशनल बिजनेस का महत्वपूर्ण अंग होता है। ये तो हो गया इंटरनेशनल मैनेजमेंट में क्या क्या देखना है और किसका मैनेजमेंट किया जाएगा। अब जो इंटरनेशनल बिजनेस है वह होता क्या है, तो आपको बता दें कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तभी बताया था कि इस प्रकार का जो बिजनेस एक्टिविटी होता है उसमें क्या शामिल होता है कि जिसमें कि दो देशों का जो मध्य है वह गुड्स और सर्विसेज जो रिसोर्सेज है उसके मध्य व्यापार किया जाता है। या तो वह गुड्स का व्यापार होगा या सर्विसेज का होगा, या तो वह रिसोर्सेज के लिए होगा, रिसोर्सेज लिए जाएंगे, या तो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यही है इंटरनेशनल बिजनेस। अब जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसमें इंक्लूड होता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में इंक्लूड क्या होता है, जो कैपिटल स्किल्स है वो लिया जा सकता है, आपका पीपल्स है फॉर इंटरनेशनल प्रोडक्शन
भाई आप इंटरनेशनल प्रोडक्शन के लिए आपको लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि भारत देश से लोग जाते हैं बाहर काम करने, आपने देखा होगा सऊदीया वगैरह में लोग जाते हैं या अन्य देशों में भी लोग जाते हैं, वो मजदूर लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं वो सस्ते हैं अन्य देशों की तुलना में, तो वे हमारे यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं। ठीक है, तो वे एक प्रकार का रिसोर्स ही तो लेके जा रहे हैं, मैन पावर लेके जा रहे हैं ना हमारे यहाँ से। तो ये भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल होता है। और सर्विसेज में क्या है? फाइनेंस की सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है। ये सब एक देश से दूसरे देश में ली जाती हैं या प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमारे देश की तुलना में अन्य देशों का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। तो क्या करते हैं कि हम जो है दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो वह भी तो एक प्रकार से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, तो ये भी तो इंटरनेशनल बिजनेस ही हुआ ना। तो ये सब आपका इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल होता है। इसके साथ ही साथ ग्लोबल बिजनेस आ जाता है। आपको पता था कि ग्लोबल बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि कई देश शामिल होते हैं उस बिजनेस एक्टिविटी में। बिजनेस एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि गुड्स से रिलेटेड हो गई, सर्विसेज से रिलेटेड हो गई। तो इसमें क्या होता है, कई देश शामिल होते हैं। अब यहाँ पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जो ग्लोबल बिजनेस है वह इंटरनेशनल बिजनेस से भिन्न है या दोनों एक ही हैं। तो आपको बता दें कि ग्लोबल बिजनेस में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है बिजनेस का दो या दो से अन्य देशों के बीच में, कि उसमें क्या होती है, सिंगल स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। पूरे देश में एक सिंगल स्ट्रेटजी चलेगी और उसी बेस पर कार्य होगा। ऐसा कोऑर्डिनेशन कई देशों के मध्य में होगा। अब ग्लोबल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि ये जो है इंटरचेंजेबल आप कह सकते हैं, आप इसको अलग नहीं कह सकते हैं, या कहते हैं कि ये सिमेंटिक नेचर का होता है, यानी कि दोनों में समानताएं अधिक होती हैं। परंतु इंटरनेशनल बिजनेस को थोड़ा सा अलग मानते हैं, ग्लोबल बिजनेस को अलग मानते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस हम बात करते हैं दो देशों के मध्य की बातें बिजनेस, और जो ग्लोबल बिजनेस है उसमें हम बात करेंगे जहां पर दो से अधिक देश जो है किसी एक बिजनेस में ग्लोबली जो है वह इन्वॉल्व हो, तो वह ग्लोबल बिजनेस हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहला काम कर लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।